नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे जीवन परीक्षाओं के बारे में, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की जो प्रथम हमारी जीवन परीक्षा है वो है टी तिरुमल्लई कृष्णामाचार्य, ठीक है ना। इनके बारे में, जीवन परीक्षा के बारे में है, जो कि यूजीसी परीक्षा में कम से कम इनसे जो बहुत सारी परीक्षा हम पढ़ेंगे, इनमें से कम से कम 1 या 2 प्रश्न आते रहते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और वाईसीबी परीक्षा के अंदर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका जो जीवन काल बताया गया वो क्या है, कितना से 18 नवंबर से बताया गया है। 18 नवंबर 1888 से लेकर फरवरी 28 1979 तक आपका इनका बताया गया है, यानी कि 89 तक इनका जीवन काल बताया गया है। तो लगभग ये लगभग रहता है कि 99 या 98% सालों का इनका जीवन काल रहा है। सबसे लंबा काल इनका रहा है, ठीक है ना। और सबसे जो प्रथम जो आचार्य हुए हैं वो यही हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इनका क्या क्या उन्होंने आगे इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ये कहते हैं कि भारतीय योग शिक्षक, आयुर्वेदिक चिकित्सा और अध्येता के मतलब अध्येता थे, मतलब कि इनके बारे में इनको नॉलेज था, इनके ज्ञान थे इनके बारे में। इनके गुरु कौन थे? विश्वानंद थे। किसके गुरु? टी कृष्णाचार्य, ठीक है ना। तिरुमल्लई कृष्णाचार्य के गुरु कौन थे? विश्वानंद सरस्वती जी थे, जो स्वामी शिवानंद जी के गुरु थे, ठीक है ना। इन्हें आधुनिक योग के पिता भी माना जाता है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है परीक्षा में, कभी पूछा जाता है कि आधुनिक योग के पिता किसे माना जाता है। ये वाईसीबी के अंदर और यूजीसी के अंदर, ठीक है ना। यूजीसी के अंदर और वाईसीबी के अंदर, दोनों के अंदर ये मुख्यतः इनका एक प्रश्न रहता है कि योग के आधुनिक पिता किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है? योग के आधुनिक बताया गया है, ना कि आदि बताया गया, ना कि आदि वक्ता बताया गया, आधुनिक बताया गया, आज के समय के बताए गए हैं। तो कौन है? तिरुमल्लई जी, ठीक है ना। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है, वो कौन कौन सी हैं ये आपके सामने इस प्रकार की 4 पुस्तकें बताई गई हैं। योगा मकरंदा, अगला कौन सा है? योगासना एंगल और योगा रहस्य और योगा वैली, ठीक है ना। इस प्रकार से योग की कम से कम 4 पुस्तकें इनकी द्वारा लिखी गई हैं। इनके ध्यान का सिद्धांत क्या है? देखो, कोई न किसी व्यक्ति का एक मोटिव रहता है कि वो किसी भी चीज़ पे फोकस हमेशा करता है। इनका मोटिव क्या था? थिंक टू गॉड, इफ़ नॉट गुड द सन, इफ़ नॉट द सन योर पेरेंट्स, ठीक है ना। कि अब इसका अर्थात आप समझ लीजिए कि भगवान की तरफ सोचिए। अगर आप भगवान की तरफ सोचते हैं तो आप उनके पुत्र कहलाते हैं। अगर आप पुत्र नहीं बन सकते तो वो आपके पेरेंट्स कहलाते हैं। समथिंग इस प्रकार की पूरी परिभाषा है कि थिंक टू गॉड इफ़ नॉट गुड द सन, इफ़ नॉट द सन योर पेरेंट्स, ठीक है ना। इन्हें हठ योग को पुनः स्थापित करने का श्रेय भी जाता है, ठीक है ना। इन्होंने हठ योग को पुनः स्थापित भी किया, क्योंकि प्रथम अवस्था में क्या था कि स्वामी स्वात्मानंद जी ने इसको व्यवस्थित रूप में कर दिया। फिर तिरुमल्लई जी ने क्या किया? इसको वापस पुनः स्थापित किया गया। सभी 6 वैदिक दर्शनों में उपाधि प्राप्त है इनको। जो 6 प्रकार के वैदिक दर्शन बताए गए ना, कौन कौन से वैदिक दर्शन है बताएंगे? कोई बताएंगे मुझे, जो कौन कौन से हैं? जैसे कि सांख्य है, योग है, योग, ठीक है ना। इस प्रकार से जो हमारे जैसे कणाद मुनि द्वारा लिखे गए थे, ठीक है ना। वैश्विक जो दर्शन हमारा है, 3 जो नास्तिक दर्शन बताए गए हैं। इस प्रकार से 6 जो आस्तिक दर्शन हैं उन पे चर्चा की गई है। इनको उपाधि प्राप्त बताई गई है, ठीक है ना। चलो, इस प्रकार से आज हमने जाना तिरुमल्लई जी का जो जीवन परिचय है सामान्य सी भाषा में। कुछ क्षण के लिए भी वीडियो रही हमारी। अगला हम जानेंगे स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा, जो कि आज के मुख्य भूमिका निभाते हैं योग के क्षेत्र में। हरिओम तत्।